हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो जो है आपको इसमें मैं जानकारी दूंगी एट प्रेजेंट आज की डेट में जो है सैलरी होगी PRT, TGT और PGT की कितनी सैलरी बनती है अगर आप KVS ज्वाइन करते हैं या DSSP ज्वाइन करते हैं या और भी कोई संगठन ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली A1 सिटीज जो कैसे हैं हम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं या फिर हम चंडीगढ़ गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां पर ये स्केल जो है वो कॉमन है। बेसिकली एक कॉमन स्केल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि PRT, TGT और PGT की सैलरी कितनी होती है, तीनों में डिफरेंस कितना है। और ये एक तरह की मोटिवेशनल वीडियो इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारा एक एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है अर्निंग जरूर होता है कि हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं उस जॉब को करने के बाद। ऑफ कोर्स हर इंसान की कुछ जरूरतें होती है, उसके परिवार की कुछ जरूरतें होती है और उसके लिए हमें सैलरी की जरूरत होती है। उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन जो हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं जब हम मोटिवेशन को पढ़ते हैं। सो बेसिकली इसमें हम जानेंगे इन तीनों की सैलरी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो आपको थोड़ा सा ये भी हो कि अगर आपको PRT से आगे जाना है तो आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, ये भी आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम 7th जो पे कमीशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो है एक बार देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मल चीजें एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो PRT होता है वो आपका ग्रेड पे होता है उसका 4200। अगर हम बात करें TGT की तो TGT का ग्रेड पे होता है 4600, और अगर हम PGT की बात करें तो PGT का ग्रेड पे होता है 4800। ये प्रमोशन के बाद जो है PGT को ये मिलता है, PRT को प्रमोशन के बाद 4600 मिलता है, TGT को प्रमोशन के बाद 4800 मिलता है अगर इन केस आपका प्रमोशन होता है तो। ठीक है, एक एक स्केल आप हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे बेसिक पे की, क्योंकि नया कंसेप्ट जो बेसिक पे का आया है। तो 7th पे कमीशन में अगर आप PRT लगते हैं तो आपकी बेसिक पे होगी 35,400। अगर हम TGT लगते हैं तो बेसिक पे होगी 44,900, और अगर हम PGT लगते हैं तो हमारी बेसिक पे होगी 47,600। लेकिन एक बात याद दिला दूं कि ये आपकी सैलरी नहीं है, ये जस्ट आपकी बेसिक पे है। सैलरी आपकी इससे कहीं ज्यादा है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली सैलरी के बारे में, जो हमारा मेन टारगेट है आज की वीडियो का। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले PRT की सैलरी का। अब देखो, कोई भी सैलरी कैलकुलेट होती है ना, उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। और आप सिर्फ इन तीनों पोस्ट की नहीं, किसी और पोस्ट की भी सैलरी निकालना चाहते हैं तो आराम से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेड पे की। तो PRT का ग्रेड पे 4200 है। अब इसका हालांकि वैसे कोई यूज नहीं है, बस हमें एंट्री पे देखना होता है ग्रेड पे 4200 पे कितना एंट्री पे है। तो अभी जो बेसिक पे है PRTs की, अगर आप लग जाते हैं PRT में, आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी बेसिक पे होगी 35,400। अब DA जो है हमारा 42% हो चुका है अभी एट प्रेजेंट आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ तो 42% हमारा DA है। तो 42% DA है। फिर HRA आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है, जो रिवाइज हो चुका है। HRA 9%, 18% और 27% हो चुका है। अब देखो, X, Y और Z ये 3 तरह के सिटीज हैं। X सिटीज में आती है आपकी दिल्ली आ गई, कोलकाता आ गया, चंडीगढ़ आ गया, ये X सिटीज हैं। ठीक है, मुंबई आ गया। उसके बाद कुछ Y कैटेगरी की सिटीज होती है जो इनसे थोड़ा सा कम होती हैं। उसके बाद 9% होता है, और जो बिल्कुल छोटे छोटे शहर होते हैं या कस्बे होते हैं उनको 9% में लिया जाता है। इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस एक चीज जान लो कि HRA जो है डिपेंड करता है DA के ऊपर भी। अगर DA 25% से ज्यादा हो जाता है तो रेट्स ये हैं, जो कि अब एक बार रिवाइज हो चुके हैं। अगर 25% नहीं होता तो DA होता आपका 8%, 16% और 24%। बट अभी DA ऑल ओवर जो DA है, डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता है, वो 25% से ज्यादा जा चुका है। तो इसका मतलब है कि अब जो रिवाइज रेट चल रहा है वो ये है। इन केस, क्योंकि अभी DA हमारा 42% है, अगर हमारा DA 50% हो जाता है, इससे ज्यादा ये हो जाता है, तो हमारा HRA जो है वो फिर से रिवाइज होगा और ये हो जाएगा 10, 20 और 30%। जो भी 9, 18 और 27% है, 10, 20 और 30% हो जाएगा। ठीक है, TA जो है मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूंगी क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, तो उसका एग्जाम्पल आपको दूंगी पहले। TA जो है दिल्ली में वो 3600 है। ये डिपेंड करता है आपकी सिटी में, जिस हिसाब से सिटी होगी उस हिसाब से रेट्स फिक्स होते हैं। तो दिल्ली में TA जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपए है। अब TA के ऊपर भी DA बनता है। ठीक है, कि इस TA के ऊपर भी डियरनेस अलाउंस काउंट होता है। तो डियरनेस अलाउंस कितना है आपका 42% है, तो 3600 का 42% भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। अब हम डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शन एक तो NPS होता है जो 10% होता है बेसिक प्लस DA का, यानी कि 45,400 प्लस DA जो आएगा इसका उसका वो मैं भी बताऊंगी। उसका 10% जो आपका NPS का कट जाता है, 14% गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है,
अब टैक्स वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी क्या है, कितना आपका टैक्स बन रहा है, उस हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आपका टैक्स भी डिडक्ट करती है। तो हम पीआरटी की सैलरी को जरा कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि इसका जो बेसिक पे है वो है 35,400। अगर हम डीए करें काउंट, अगर 35,400 का हम 42% निकालेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा आपका 14,868। यानी कि इन दोनों को मिला के अगर हम काउंट करें तो हमारी सैलरी होगी 50,268। ये जस्ट डीए प्लस में बेसिक पे है। अभी मैं आगे प्रोसीड करूंगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए हम दिल्ली को लेकर चलते हैं, तो दिल्ली में फिलहाल एचआरए है 27%। कैलकुलेट कैसे होता है, बेसिक पे का 27%, यानी कि 35,400 का 27%, ये जो होगा आपका होगा 9,558। ओके, उसके बाद टीए की बात करते हैं, तो डेफिनेटली टीए जो है अगर 3600 है तो वो सभी को सेम मिलेगा, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी हो। अब डीए ऑन टीए यानी कि 3600 का अगर हम 42% निकालेंगे तो वो आपका निकलेगा 1512। तो टोटल टीए जो है आपका कितना आ जाएगा 5112। ये डिडक्शन की बात हम बाद में करेंगे। अब अगर हम प्लस करें इसको, इसको और इसको, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपकी जो टोटल ग्रोस इनकम होगी वो होगी 64,938। ये आपकी ग्रोस इनकम है, ठीक है। अब इसमें से डिडक्ट क्या होता है, जो आपका डीए और ये जो बेसिक पे थी, बेसिकली 50,268 है, इसका 10% जो है वो डिडक्ट होता है एनपीएस में। तो आप माइनस कर सकते हैं कितना, 5026। ओके, ये आपका 10% माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो होगी 59,912, यानी कि 59,912। अब देखो इसमें टैक्स भी डिडक्ट होता है, लेकिन टैक्स कितना डिडक्ट होता है आपका होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। तो अभी इनकेस हम मान लेते हैं कि ग्रोस तो आपकी 64,938 होगी और आपकी डिडक्ट होके जो मिलेगी आपको एनपीएस डिडक्ट होके वो मिलेगी 59,912। ओके, तो ये पीआरटी का स्ट्रक्चर हो गया। अब बाकी स्ट्रक्चर सारे सेम रहेंगे। अब हम पोस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 4600 ग्रेड पे है तो बेसिक पे के कितनी है आपकी 44,900। तो अगर हम देखें तो बेसिक तो आप कितनी रहेगी 44,900। अगर हम डीए की बात करें तो डीए यहां पर अगेन 44,900 का 42% होगा, तो ये आपका हो जाएगा 18,858। और अगर इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो वो आएगा 63,758। ठीक है, अगेन याद रखना इसका 10% डिडक्ट हो जाता है। अब अगर हम एचआरए की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिल्ली के अकॉर्डिंग बात करें एचआरए की, तो 27% निकलेगा 44,900 का, तो ये आपका आ जाएगा 12,123। ओके, टीए जो है अगेन आपका 3600 रहेगा और टीए ऑन डीए अगेन वही उतना ही रहेगा जितना मैंने पिछली बार कैलकुलेट करा था 1512। तो टोटल टीए आपका यहां पर कितना बन गया 5112। तो अगर हम टोटल ग्रोस सैलरी देखें, अगर हम टोटल ग्रोस सैलरी देखते हैं टीजीटी की, तो इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, प्लस इसको प्लस करना है, और तीनों का जो है टोटल मिला के आपका आएगा 80,993। ओके, तो ये आपका जो है टोटल आएगा ग्रोस। अब इसमें से डिडक्शन क्या होगी, एनपीएस का डिडक्शन होगा, यानी कि इस फिगर का 10%, तो वो हम डिडक्ट कर सकते हैं, वो है आपका 6375। जब अब इसको माइनस करेंगे तो जो इन हैंड आपकी सैलरी बनती है वो बनेगी 74,618। तो ये हमारी टीजीटी की सैलरी बनेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंस काफी है पीआरटी और टीजीटी में। अब बात करते हैं पीजीटी की, तो ग्रेड पे है 4800 और इसका जो एंट्री बेसिक पे है, यानी कि बेसिक पे जो रहेगी वो आपकी रहेगी 47,600। अगर हम डीए की बात करें तो 47,600 का 42% जो होगा वो आपका होगा 19,992, यानी कि 19,992 रुपए। अगर इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो वो आता है 67,592। तो ये आपका डीए प्लस में बेसिक है, इसका 10% आपका डिडक्ट होता है। एचआरए की बात करें तो एचआरए होगा आपका 47,600 का आपका होगा 27%, क्योंकि एचआरए में दिल्ली की बात कर रही हूँ तो 47,600 का 27%। एचआरए आपका आ जाएगा 12,852। उसके बाद बात करें टीए की, तो मैंने कहा टीए सेम रहेगा 3600 प्लस आपका डीए ऑन टीए जो है वो 1512 है। तो दोनों का टोटल अगर हम मिलाएं टीए का, तो टोटल टीए आपका अगेन उतना ही बनेगा जितना आपका पीआरटी टीजीटी का बना है 5112। तो अगर हम टोटल ग्रोस इनकम की बात करें, इसमें हम तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, ये और ये। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं
तो हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 85556। ये आपकी ग्रोस इनकम होगी पीजीटी की। अब इसमें से 10% हमें लेस करना है। 10% हमें किसका लेस करना है? इसका बेसिक प्लस में डीए का 10%। ये एनपीएस में रिडक्शन होता है इसका, तो कट जाएगा इसमें से 6759 और आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 78797। अब देखो मैंने यहाँ पर जो है बाकी और डिडक्शंस नहीं किए हैं, जो टैक्स वगैरह होता है वो अपना अपना अकॉर्डिंग होता है। तो अगर इन हैंड माने तो 7800 बन गया ये। तो इसके अलावा हालांकि दिल्ली में डीजीएचएस कार्ड जो मेडिकल कार्ड बनता है उसका भी कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है एज पर द योर पोस्ट। जैसे पीजीटी के लिए इसमें डिडक्ट होता है आपका 650 प्लस में 60 रुपीज, यानी कि 710 मेडिकल कार्ड का हर मंथ डिडक्ट होता है, वो अलग डिडक्शन है, प्लस में इनकम टैक्स। लेकिन अभी हम एक जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी आ गई पीजीटी की सैलरी। अब देखिए एक रफ एनालिसिस कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो पीआरटी की ये मैंने यहाँ पर ग्रोस लिखी है, ये इन हैंड सैलरी लिखी है। ओके, ग्रोस मतलब जो आपकी टोटल बन रही है, एनपीएस घटा के ये माइनस एनपीएस करके हमारी ये वाली सैलरी है। तो पीआरटी की ग्रोस 64,000 अप्रोक्स बन रही है, 80,000 अप्रोक्स टीजीटी की और पीजीटी की 85,000। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर पीआरटी और पीजीटी का डिफरेंस देखें तो काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट ये आपका 20,000 का डिफरेंस है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी है जो आपके पास आ रही है, ये कोई बुरा अमाउंट नहीं है। इवन मैं मानती हूँ कि टीचर्स को जो एक हैंडसम सैलरी मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो है अगर इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो आप मानकर चलिए कि आपको इतना इतना पैसा इसमें मिलने वाला है। और अगर आप पीआरटी हैं तो आप जरूर कोशिश करें कि आप टीजीटी बन पाए, और टीजीटी है तो आप पीजीटी बन पाए। पीआरटी डायरेक्ट पीजीटी भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको टीजीटी ही बनना पड़ेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप डायरेक्ट पीजीटी बन सकते हैं अगर आपने एमए प्लस में बीएड किया हुआ है। अगर आपको ज्यादा देखना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कि टीचिंग में हम कितना आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि टीचिंग लेवल पे हम कैसे अपना करियर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की है। जब आप वाइस प्रिंसिपल बन जाते हैं तो आपकी सैलरी और ज्यादा अप हो जाती है, काफी ज्यादा डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो गाइज अगर आपको लगता है कि केवीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। DSSP के भी फॉर्म्स आने वाले हैं, और इसके अलावा जो है और भी स्टेट्स में अगर आप डिफरेंट स्टेट से हैं तो वैकेंसीज निकलती रहती हैं। जैसे हरियाणा में टीजीटी का एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड हुआ था। तो इस तरह से आप जो है मेहनत करना ना छोड़े। आप सोचें कि क्योंकि वैकेंसी मुझे लग रहा है कि काफी टाइम हर स्टेट में जो है ऑलमोस्ट निकल ही रही है, तो अगर हमारी मेहनत में कमी है तो उसको हम जरूर पूरा करें, क्योंकि अगर हमें ये अमाउंट चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर हम मंथली ये अमाउंट चाहते हैं तो। ठीक है, इससे आपकी जिंदगी, आपकी ही जिंदगी नहीं बल्कि आपके परिवार की जिंदगी भी काफी सुधर सकती है। सो मैं तो यही कहूंगी कि अपने मोटिवेशन को हमेशा ऑन रखें, और अगर अब भी आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो भी रीजन है, अपनी तैयारी शुरू कर दें आगे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।